एक लड़का बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखी थीं। उसे तीर चलाना आ गया। वह नाव खेने लगा और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना सीख गया। उसके बाद वह घर लौटा। बड़े घमंड से वह लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे मुकाबले का कोई नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ। गौतम बुद्ध ने यह देखा तो सोचा, इसे शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? बुद्ध ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूं। उनकी बात लड़के को समझ में नहीं आई। उसने कहा, आपका मतलब? बुद्ध बोले, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। लड़का बुद्ध के इतने कहने पर भी कुछ न समझ सका। उनसे फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? बुद्ध ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसकी मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। बुद्ध की बात का उस लड़के पर ऐसा असर हुआ, उसने उस दिन से डींग हाँकना बंद कर दिया। यह कहानी आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान के महत्व को दर्शाती है। गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा यह है कि वास्तविक ज्ञान व्यक्ति के बाहरी कौशल या उपलब्धियां में नहीं, बल्कि उसके आंतरिक स्वयं पर नियंत्रण में निहित है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मसंयम और आत्मसम्मान ही सच्चे ज्ञान के लक्षण हैं। यह कहानी यह भी सिखाती है कि जीवन में विभिन्न कलाओं और कौशलों को सीखना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम इन उपलब्धियां का अहंकार करें तो वह अर्थहीन हो जाती है। आत्मनियंत्रण और समझदारी से एक व्यक्ति वास्तविक ज्ञान और खुशी पा सकता है। इस कहानी का सार यह है कि ज्ञान का सच्चा रूप अपने आप पर शासन करने में है, न कि केवल बाहरी कौशलों और उपलब्धियां में। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा समय की कसौटी पर खरी उतरती है और आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है।